दासों के चरणों में लुटती घूमती हैं, जिनकी आप खोज कर रहे हो, जिनकी चाह में आप बड़ा कष्ट सह रहे हो, फिर भी चाहें पूर्ति नहीं होती। अगर वही हम भगवान से जुड़ जाएं और भगवान से चाह करें तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे, पूछो मत, आप निहाल हो जाओगे। बस भगवान से जुड़ो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी कर्म परंपरा ऐसी है कि वो हमको गिरा ही देगी, हमको नष्ट कर देगी। कर्म परंपरा बहुत विचित्र होती है, इसलिए हम भगवान का आश्रय लें, जिससे हमारी कर्म परंपरा को नष्ट करके नया भाग्य, नई सफलता, नया जीवन दे। जैसे लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए सोच के रखना चाहिए। संसार में लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए सोच के रखना चाहिए कि कल तुम्हारा भविष्य कैसे होगा। तो हम क्या जाने भविष्य को, हम क्या जाने। भविष्य को सोच के नहीं रखना चाहिए, भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान के चरणों के शरण में हो जाओ, आनंद ही आनंद रहेगा। जो हमारे पाप कर्म है वही हमें दुख देते हैं, वही हमें असफलता देते हैं, वही हमें पराजित करते हैं। यदि भगवान के नाम जब से पाप नष्ट हो जाए तो सर्व मंगल हो जाए, एक आनंद की धारा बह पड़े, हृदय का आनंदित हो जाए, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। जीव भगवान से न जुड़ करके अन्य लोगों का सहारा लेकर के धोखा खाता है, लेकिन भगवान संकट पर सहयोग करते हैं। ऐसे खाते पीते खेल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जहां संकट पड़ा तो भगवान कृपा करके उस जीव को बचा लेते हैं, जीव को संभाल लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो, भगवान की शरण में हो और भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भविष्य तुम्हारा बहुत मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश करने वाले मंगल भवन है, उनकी शरण में हो जाओ। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पूरी सर्विस मतलब ज्यादातर फील्ड में जहां लड़ाई का क्षेत्र होता है वहां बिता दी, और महाराज जी फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम ऐसा करते गए तो पीछे सब छूटता गया, परिवार आदि, और आज ऐसा स्थिति है कि अकेले में ही आनंद आने लग गया और अकेले ही रह गया हूँ। अभी कोई नहीं है, बट भजन में लगने का प्रयास कर रहे हैं, बट फिर भी मन भटकता है, या तो चित्त पूरा लग जाए एक साइड। मतलब अभी कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जहां परिवार का और केवल अकेले रहने में ही आनंद आने लग गया। प्रश्न है, हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। भगवान जैसे चलावे वैसे चलना चाहिए, लेकिन नाम जप अंदर से बराबर चलना चाहिए। जो मन भटकता है उसको रोकिए, उसको बार बार नाम में लाइए। क्यों भटका रहे हो, समय क्यों नष्ट कर रहे हो, उसे भगवान में लगाइए। वीर बहादुर हो तुम, हमारे राष्ट्र के रक्षक हो, तो आपके ऊपर भगवान की तो विशेष कृपा है कि आपने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। ये जो राष्ट्र के आर्मी के जवान हैं, या चाहे नेवी के हों, चाहे वायुसेना के हों, ये सब हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि अपने परिवार का मोह छोड़कर, परिवार की सुख सुविधा छोड़कर राष्ट्र के लिए हर जगह छाती चौड़ी किए हुए खड़े हैं कि चाहे जहां से गोली आवे इसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे जहां खड़ा कर दिया जाए, चाहे बर्फ में खड़ा कर दिया जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर है, तो आप राष्ट्र सेवा में तत्पर रहे और खूब नाम जप करते रहे। चिंता न करें, भगवान के आप निजी पार्षद हैं, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि आप देश रक्षा के लिए जीवन व्यतीत किया है, अपने सुख के लिए नहीं। अपने सुख के लिए तो व्यापार नौकरी और भी की जा सकती है, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया है। पहला धन्यवाद तो आपको इस बात का है, और दूसरा ये कि आप अकेलापन महसूस करते हुए इसे भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये तो और परम धन्य की बात है। आप नाम जप कीजिए, और मन का स्वभाव है संसार की तरफ जाना, उसको हटा करके नाम में लगाइए, उबिएगा नहीं, तो आपके दोनों काम बन जाएंगे, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। डॉक्टर बाला साहेब कुमावत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं और पिछले 32 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और हजारों परिवारों को टूटने से बचाया है, ऐसे करके। महाराज जी कह रहे हैं कि सेवा पथ पर चलते हुए कई बार मन गहरे अकेलेपन से घिर जाता है, समाज के प्रतिष्ठित लोग भी साथ नहीं देते, कभी मन टूट जाता है, आंखें भर आती हैं। उस समय महाराज जी मतलब टूटे हुए मन को कैसे महाराज जी भगवान से जोड़ो भगवान से जोड़ो। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान से यदि मन को जोड़ दिया जाए
तो ये अभाव खत्म हो जाएगा। नहीं, ये अभाव बना रहता कि कोई तो मेरा सहयोगी होना चाहिए। ये सब छोटे सहयोगी हैं, चाहे कोई धनी मानी कोई भी हो, सबसे बड़ा सहयोगी भगवान है। और आप बिगड़े हुए लोगों के जीवन को सुधार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो नशा नहीं छोड़ सकते हैं उनको आप दवाइयों के द्वारा सहयोग देकर उससे नशा मुक्त करते हैं, उसका जीवन बचा लेते हैं, उसके परिवार को सुखी कर देते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य आप कीजिए और भगवान का सहयोग लीजिए, इंसान का नहीं। इंसान तो स्वार्थ से युक्त होकर आपसे प्रेम का नाटक करेगा, लेकिन भगवान जो अहेतुकी कृपालु है वो सबको प्यार करते हैं। वो आपको प्यार करें, ये जीवन का परम लाभ होगा। आप भगवान के भरोसे रहकर चलिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। इंसान के भरोसे में तो आप टूट जाओगे, किसी का भरोसा लोगे, किसी से प्यार करोगे तो टूट जाओगे, क्योंकि धोखा मिलेगा। ये संसार धोखे का है, सब लोगों के अंदर कपट रहता है। असली प्रेम तो भगवान करते हैं, संसार तो कुछ देख के प्यार करता है। वो चीज जहां उसको हासिल हो गई फिर आपसे प्यार नहीं करेगा। तो इसलिए संसार से तो हम आशा न रखें कि हमें सपोर्ट मिलेगा। हमें आशा रखनी चाहिए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान से आशा कीजिए। सोनू यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे ये जाने कि जो घटनाएं वर्तमान में हमारे साथ घटित हो रही हैं वो हमारे द्वारा की जा रही हैं या राधा रानी के द्वारा की जा रही हैं? राधा रानी के द्वारा तो कोई घटनाएं नहीं की जाती। घटनाएं होती अपने कर्म के अनुसार। राधा रानी कृपा करके घटनाओं से बचाती हैं, वो घटनाएं नहीं करती। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म होते हैं, उन्हीं के अनुसार घटना घटती। कभी शुभ घटना घटती है तो सुख का संविधान बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है। कभी अशुभ घटना घटती, पाप कर्म के अनुसार का फल, तो दुख, दुविधा, नाना प्रकार की चिंता और शोक। जब हम राधा राधा जपते हैं तो सुख में अभिमान नहीं आता, और राधा राधा जपते हैं तो दुख के सहने की सामर्थ्य आ जाती है, और दुख में कमजोर नहीं पड़ते, दुख को रौंद करके निकल जाते हैं। तो राधा रानी के द्वारा कोई घटना नहीं घटाई जाती, घटना कर्मों के अनुसार घटती है। राधा रानी के द्वारा घटनाओं से बचाए जाते हैं हम। सुख में अभिमान से बचाए जाते हैं कि हमें अभिमान ना हो जाए, और दुख में हमको इतनी सामर्थ्य दी जाती है जिससे हम दुख को क्रॉस कर सके, दुख को निकल सके, दुख में डूबे ना। कहीं हम इतना न डूब जाए कि हम अपने को सुसाइड करने की सोच लें, इतना न डूब जाए कि हम निराश और हताश डिप्रेशन में पहुंच जाए। ये तभी बच सकते हो जब नाम जप करोगे, राधा राधा राधा। किसका प्रश्न है?